कुछ एक्ट्रेसेस सिर्फ ऑन स्क्रीन क्यूट दिखने के लिए नहीं होती, उनका ऑफ स्क्रीन स्वैग भी इतना बबली होता है कि इंडस्ट्री की गॉसिप कॉलम्स भी कंफ्यूज हो जाती है कि लिखे क्या। आज 5 अगस्त 2025 को जेनेलिया डिसूजा अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उनका चार्म आज भी उतना ही फ्रेश है जितना जाने तू या जाने ना के जमाने में था। उनका जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई में हुआ था और उनकी राशि है सिंह, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट, लॉयल और नेचुरली स्पॉटलाइट में रहने वाली पर्सनालिटी। और जेनेलिया की लाइफ और करियर दोनों ने ये राशि का असर बार बार दिखाया है। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म डेब्यू किया था रितेश देशमुख के ऑपोजिट तुझे मेरी कसम से। फिल्म एवरेज रही लेकिन केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी और वही केमिस्ट्री रियल लाइफ तक पहुंच गई। लेकिन जेनेलिया ने बॉलीवुड में रुकने के बजाय साउथ का रुख भी लिया, जहां उनका करियर लिटरली एक्सप्लोर हो गया। बॉयज, सत्यम, बोमारिलू, रेडी, संतोष सुब्रमण्यम जैसे हिट्स के साथ तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन गई। उस टाइम उनका नाम साउथ की टॉप पेड एक्ट्रेसेस में इंक्लूड होने लगा था, जहां उनकी इमेज हमेशा स्वीट बट स्मार्ट हीरोइन वाली बन रही। 2008 में हिंदी सिनेमा में उनका लाउड कमबैक हुआ जाने तो या जाने ना से। अदिति के रोल में उनका अंदाज इतना नेचुरल था कि उन्होंने प्योर मिलेनियल ऑडियंस का दिल जीत लिया। हर कॉलेज गर्ल उस टाइम थोड़ी थोड़ी जेनेलिया बनना चाहती थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमबैक के बाद भी उनकी बॉलीवुड जर्नी लॉन्ग टर्म नहीं रही, क्योंकि सून ही उन्होंने फैमिली और पर्सनल लाइफ को चूज किया। 2012 में उन्होंने रितेश देशमुख से शादी की, क्वाइटली विदाउट एक्सेसिव ड्रामा। ये शादी फिल्म इंडस्ट्री की रेयर सक्सेसफुल मैरिजेस में गिनी जाती है, पर उसके बाद उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम हो गया। 2 बच्चों रियान और रायल के साथ उनका इंस्टा पर फैमिली फोकस्ड प्लेफुल लाइफ सबको एक हेल्दी लव स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन बॉलीवुड ने इस ब्रेक को उनकी करियर खत्म वाली इमेज से टैग कर दिया, जो अनफेयर था। बीच बीच में छोटी कंट्रोवर्सीज भी आई। फोर्स फिल्म के शूट के टाइम जॉन इब्राहिम के साथ रियल रिचुअल्स वाले शादी सीन को लेके एक्सीडेंटल वेडिंग का रूमर चला। एक बार एक एड जिसमें उन्होंने विराट कोहली के साथ कॉकेट सीन किया था, उसको लोगों ने इनअप्रोप्रिएट कह दिया और बैन भी करवा दिया। IIFA अवार्ड 2010 के श्रीलंका एडिशन में उनकी प्रेजेंस ने उन्हें तमिल बॉयकॉट प्रोटेस्ट का फेस बनाया, क्योंकि कुछ स्टार्स उस इवेंट से दूर रहे और जेनेलिया गई थी। एक बिल्डर स्कैम के माइनर मेंशन में भी उनका नाम ब्रीफली आया था, जिसे उन्होंने तुरंत लीगली क्लैरिफाई कर दिया। एक बार सोनम कपूर के एक इंटरव्यू में जब उन्होंने सम एक्ट्रेसेस आर जस्ट व्हाटएवर पीपल कहा, फैंस ने उसे जेनेलिया से लिंक किया, लेकिन जेनेलिया ने एक बस इमोजी रिप्लाई करके सबको क्वाइटली चुप कर दिया। उस वक्त भी उन्होंने डिग्निटी लूज नहीं की। बात सिर्फ पर्सनल नहीं थी, प्रोफेशनली भी उन्होंने ओपनली बोला कि शादी के बाद उन्हें एक फिल्म के लिए 3 बार ऑडिशन देना पड़ा, क्योंकि मेकर्स उन्हें मैरिड हीरोइन के रूप में एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। लेकिन जेनेलिया ने उस छवि के अगेंस्ट क्वाइटली काम करते हुए अपना कमबैक प्लान किया। उन्होंने रितेश के साथ एक मराठी वुमेन लेड फिल्म साइन की, जिसमें उनका परफॉर्मेंस काफी अप्रिशिएटेड रहा। साथ ही उनकी OTT एंट्री भी लाइंड अप है और अपने प्रोडक्शन वेंचर्स में भी वो स्लोली इन्वॉल्व हो रही है। सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंस हमेशा वार्म, क्लियर और फैमिली फोकस्ड रहा है, न फेक ग्लैमर न ओवर स्टाइलिंग। जेनेलिया डिसूजा की जर्नी एक एग्जाम्पल है कि कैसे कोई हीरोइन सिर्फ इमेज से नहीं, अपनी रियल लाइफ चॉइसेस से भी फैंस के दिल में रहती है। उन्होंने ना कभी अननेसेसरी ड्रामा किया, ना विक्टिम बनने की कोशिश। वो हमेशा बैलेंस्ड रही, स्वीट भी, सॉर्टेड भी। आज जब वो 38 की हो गई है, उनका ऑरा बिल्कुल मैच्योर है, लेकिन उनकी स्माइल अब भी कॉलेज फेस्ट वाली बबली एनर्जी ले आती है। हैप्पी बर्थडे जेनेलिया, आपने दिखाया कि एक्ट्रेसेस सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी रोल मॉडल बन सकती है विदाउट स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन। आप क्वाइटली इंस्पायर करती हो और इसी में असली क्लास होती है।